नमस्कार मित्रों, मैं पशुपालक मोहन बोरा। अभी मैं अपने भैंसों को लेके भैंस चराने के लिए जा रहा हूँ। तो हे। अभी मेरे पास कोई खास ज़्यादा भैंसें नहीं हैं, तो मैंने एक ऐसा मन बना रखा है कि जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो हम उनका नामकरण करते हैं। और हालांकि इनका भी जब करते हैं, जब जानवर होते हैं तो तब भी इनका भी किया जाता है सिस्टम से। लेकिन अब ये जितने भी जानवर हैं मेरे घर के, इसमें एक भी नहीं है, सब खरीदे हुए इधर उधर से लाए हुए हैं। तो मैं एक नए सिरे से ये सिस्टम अपने भैंसों के लिए चाह रहा हूँ कि इन सभी भैंसों का एक सामूहिक नामकरण किया जाए और नाम इन सबका अलग अलग रखा जाए। नामकरण एक दिन और सबका नाम रखा जाए, और नाम भी ऐसा हो, क्योंकि इतने भैंसे तो मेरे अभी हैं नहीं, करीब 14 भैंसे हैं मेरे पास, भी ज़्यादा नहीं है। तो और नाम इनका जो रखा जाएगा वो लगभग तो मैं रख चुका हूँ, लेकिन अब किसी पंडित द्वारा रखने में जो है ज़रा कुछ अलग ही बात होती है, क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं। हम प्रभु के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं, भगवान को मानते हैं, देवभूमि से के स्थायी निवासी हैं। तो इसलिए क्या नाम कहते हैं, हमको एक ऐसे पंडित जी की ज़रूरत है जो हमारे भैंसों का नामकरण कर सके। क्योंकि भैंसों के नामकरण करने के लिए पंडित, मेरे को नहीं लगता कि हर कोई पंडित कर पाएगा। और साथ में ये भी है कि मैं अपनी स्थिति के अनुसार ही, क्योंकि मैं एक पशुपालक, छोटा सा पशुपालक हूँ, अपनी स्थिति के अनुसार ही दक्षिणा दूंगा। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर कोई आप लोगों के नॉलेज में कोई पंडित हो जो मेरे भैंसों का नामकरण कर सके, तो मैं आपको अपना मोबाइल नंबर बता रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9410014529। तो ये मैं इनका नाम भी माता के नाम से रखना चाहूँगा, क्योंकि माता के 108 नाम होते हैं। तो 108 नाम में उसका भी मैं आपको विशेष कारण बताऊँगा माता के नाम से रखने का, क्योंकि हमारे उत्तराखंड देवभूमि से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कई प्रकार के विद्या वाले लोग भी रहते हैं। हे 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 चल हे भव्या। तो मेरा मानना यह है, जो बुरी विद्याओं का प्रयोग करते हैं, यानी तंत्र विद्याओं का प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए ही मैं ये कार्यक्रम, अपने लिए ये कार्यक्रम इसलिए इनका नामकरण कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इनका नाम माता के नाम से होगा तो जो कोई भी तंत्र विद्या का प्रयोग करेगा मेरे भैंसों पे, वो पहले भैंस का नाम लेगा। भैंस का नाम लेगा तो भैंस के नाम की, तो मैंने माता के नाम से रखा है। तो माता के नाम से वह मेरे भैंसों पर कोई तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर गांव में, हमारे लगभग हर गांव में 2 से 4, 4 से 6 व्यक्ति तो तंत्र विद्या वाले हैं ही हैं। क्योंकि और वो भी होते हैं खास सहयोगी, जिसको विपक्ष कहते हैं। लोग तो विपक्ष को किसी और रूप से और नाम से जानते हैं, लेकिन मैं उसको किसी और नाम से न कहकर सहयोगी कहूँगा। सहयोग 2 प्रकार से होता है। एक तो आदमी का विकास करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक उसको डाउन करने के लिए, चाहे वो विपक्ष के माध्यम से सहयोग हो, उसमें लाभ विपक्ष का हो या किसी का भी, उससे अलग, वो विषय अलग है। लेकिन इन लोग मंदबुद्धि वाले होते हैं। ये लोग हमारे पहाड़ी क्षेत्र में किसी को भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं, ये जो तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से मेरा मानना यह है कि अगर मैं अपनी सारी भैंसों का नाम माता के नाम से रख दूंगा तो मेरी भैंसें को ये बिगाड़ नहीं पाएंगे। और मैं कम से उसी आधार पर जैसे माता का नाम रख रहा हूँ, और साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि माता के 108 नाम हैं, तो मेरे पास भी 108 भैंसें होनी चाहिए। मैं इतना सक्षम बन सकूँ कि जो 108 भैंस पाल सकूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा मेरा विचार है। तो मेरा सभी अपने जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे, उन सब से मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि आप को मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जो मैं अपने भैंसों का नाम रखने जा रहा हूँ, उसमें मैंने कुछ भैंसों का नाम
रख भी दिया है, जैसे भवानी, आर्या, भाविनी, दुर्गा, भव्या, चित्रा, आद्या, सत्ता। तो इस प्रकार से कुछ नाम मैंने अपने मन से उनके रख ही दिए हैं। और बाकी पंडित जी को बुला के जो विधिवत होता है, विधिवत उनका नाम रखा जाएगा। एक आध मंत्रों का पंडित जी हमारे उच्चारण भी करेंगे, तो उस सिस्टम से जैसे होता है, सिस्टम के अनुसार इनका नामकरण किया जाएगा। धन्यवाद।